नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास की हम सबसे पहले विषय सूची देख लें। क्या क्या हमको पढ़ना है इतिहास में, वो हम सारी बातें आज जान लें कि हाँ किस सीक्वेंस से हमको पढ़ना है। फिर आगे हम आप लोगों को डिटेल से पढ़ाएंगे कि इतिहास के बारे में। जैसे आता हमारा प्राचीन इतिहास। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, 3 भागों में डिवाइड किया गया। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल। सबसे पहले क्या पढ़ना, प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। फिर दूसरे नंबर पर पढ़ना हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में कांस्य युगीन सभ्यता को पढ़ना है। फिर तीसरे में पढ़ना वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल पढ़ना है। फिर उत्तर वैदिक काल को पढ़ना है। फिर अगले पढ़ना है प्राचीन धार्मिक आंदोलन। प्राचीन धार्मिक आंदोलन, धर्म के बारे में हमको पढ़ना है। जिसे उस समय 2 धर्म आए थे। एक आया था बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, दूसरा जैन धर्म का उदय हुआ था। ये 2 धर्म हम पढ़ेंगे। फिर अगला आता हमारा 5वां नंबर महाजनपद। महाजनपद, इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं प्राक मौर्य युग। प्राक मौर्य युग, मौर्य से प्राक मतलब पहले, तो मौर्य से जो पहले बीता वही हमारा महाजनपद काल में आता है। तो महाजनपद में हमको 16 महाजनपदों का उदय पढ़ना है। फिर मगध का उदय पढ़ना है और उसमें पढ़ना हमको हर्यक वंश। मगध के उदय में हमको क्या पढ़ना है, हर्यक वंश। फिर 6ठे नंबर पे आना प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण पढ़ना है। जो प्राचीन भारत है तो उसमें विदेशियों का आक्रमण हुआ है, तो उसको पढ़ना है। फिर आना है मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ना है। फिर सिकंदर का आक्रमण पढ़ना है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर सुगवंश। इस तरह से हम सीक्वेंस से टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते जाएंगे पूरे डिटेल से। फिर पढ़ना है कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश, कलिंग या वाकाटक वंश पढ़ना है हमको। फिर विदेशी उत्तराधिकारी, भारत में विदेशी उत्तराधिकारी में किसको किसको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना हमको हिंद यवन के बारे में, हिंद यवन। फिर शक्र आक्रमण हुआ था हमारे भारत पर, तो उसको पढ़ना है। फिर आगे हमको पढ़ना है पार्थियन या पहलव। फिर कुषाण वंश को पढ़ना है। फिर उसके बाद आता हमारा गुप्त काल। गुप्त काल के बाद फिर गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्त काल में हमको चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ना है। फिर समुद्रगुप्त, फिर तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त। ये 5 शासक हमको गुप्त काल में पढ़ने हैं। फिर आता हमारा हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण, उसको हमको पढ़ना है। फिर आता हमारा गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल का प्रशासन किस प्रकार था, कैसे था, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिर आता है हमारे स्पेशल वीडियो में हमको क्या क्या सीखना है। आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे, वराहमिहिर के बारे में जानेंगे, ब्रह्मगुप्त के बारे में जानेंगे, धन्वंतर के बारे में जानेंगे, सुश्रुत के बारे में जानेंगे, चरक के बारे में, ये सारी हम बातें जानेंगे। फिर अगला आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में इसको कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। इसको दूसरे नाम से क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में सिर्फ हमको एक वंश पढ़ना है जिसका नाम वर्धन वंश है। इसी को कहा जाता है हर्षवर्धन काल या फिर वर्धन वंश। सिर्फ इतना हमको वो पूर्व मध्यकाल में पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है राष्ट्रकूट, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश। राष्ट्रकूट वंश का पढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ना है, पाल वंश को पढ़ना है। फिर अगला आता है कन्नौज का गढ़वाल वंश पढ़ना है, दिल्ली का चौहान वंश,
चंदेल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश, सेन वंश, हिंदुशाही वंश। इतना हमको देखना है। फिर आगे बढ़ना है तो दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, जो दक्षिण भारत के, जैसे मैप इस तरह का होता है, तो जो दक्षिण भारत के होते हैं इस तरफ, तो उनको हमको देखना है। तो उसमें क्या देखना है, वातापी चालुक्य और बादामी चालुक्य, पल्लव, चालुक्य, पांड्य, चोल वंश, ये सारे हमको सीखना है। ये तो हमारा हो गया विषय वस्तु। विषय वस्तु में हमको ये सारी चीज़ें हमको सीखनी हैं। और इसमें और फिर उसके बाद आएगा हमारा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का हम वीडियो अलग से बनाएंगे, जो उसमें हमको मध्यकालीन इतिहास का विषय वस्तु पूरा क्या क्या हमको पढ़ना है, किस सीक्वेंस पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसमें जानेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ज़रूर से करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।